नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। केबीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए आज तीसरा मॉक टेस्ट सीरीज है। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं, जिसमें केबीएस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक को बाकायदे कवर किया गया है। जिन लोगों ने पहला और दूसरा मॉक टेस्ट किसी कारण से मिस कर दिया है, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर है ए, मुक्त विश्वविद्यालयों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो इसका सही आंसर है डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो इसका सही आंसर है डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है बी सही है। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, दत्त कार्य। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। तो दोस्तों, ये था मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। अब अगला टॉपिक है हिंदी का। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसका सही आंसर है बी, विशेषण उपवाक्य है इसमें। रिक्त स्थानों हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो इसका सही आंसर है सी, दोनों में उपेक्षा ही भरा जाएगा। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। तो इसका सही आंसर है डी, फा। अत्युक्त में उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर है सी, अति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है डी, प्राण। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर है सी, वृद्धि संधि। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है डी, कर्मधारय समास। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो इसका सही आंसर है बी, दो। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो इसका सही आंसर है सी, हाथी। सृष्टि का विलोम शब्द है। तो इसका सही आंसर है बी, प्रलय। दोस्तों, अगर आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अब हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक पे चल रहे हैं। तो करंट अफेयर से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपके सामने है सी इज़ अ चेंज मेकर परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। क्रिकेट के टेस्ट मैच के इतिहास में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने किसी टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं? तो पहला है अनिल कुंबले, भारत। दूसरा हरभजन सिंह, भारत। तीसरा जिम लेकर, इंग्लैंड। और चौथा है एजाज पटेल, न्यूजीलैंड। तो सही कूट आपको चुनना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं।
तो इसका सही आंसर है बी, जिसमें से 1 अनिल कुंबले ने लिया है, 3 जिम लेकर ने लिया है और 4 एजाज पटेल ने लिया है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दूसरा ऑप्शन गलत है, हरभजन सिंह ने ऐसा नहीं किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनिल मेनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है। भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन के भारतीय माता पिता भारत से अमेरिका में जाकर बस गए थे। तो अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व के किस एकमात्र देश ने सबसे पहली बार सप्ताह में केवल 4.5 दिन काम करने की नीति अपनाई है? तो इसका सही आंसर है बी, संयुक्त अरब अमीरात। जस्टिस फॉर जज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ए, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। विश्व का पहला ट्रू मिलीपैड एवं 1306 टांगों वाला जीव निम्नलिखित में से किस देश में खोजा गया है? तो इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। पार्कर सोलर प्रोब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 2 हैं। पहला कथन है, पार्कर सोलर प्रोब नासा का एक अंतरिक्ष यान है। दूसरा, पार्कर सोलर प्रोब ने कोरोना के रूप में जाने वाले उच्च वातावरण में कुछ कणों एवं चुंबकीय क्षेत्रों को संग्रहित किया। तो ये कूट है और इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर है सी, 1 एवं 2 दोनों। प्रलय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो 3 दिए गए हैं। प्रलय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेश में विकसित स्थल से स्थल पर मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा है, इसका पहला सफल परीक्षण 22 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। तीसरा है, प्रलय की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है तथा इसे चल लॉन्चर से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो सही कूट आपको चुनना है कि इसमें 3 में से कौन सही है। तो इसका सही आंसर है ए, तीनों सही हैं, 1, 2 एवं 3, मतलब 3 को 3 ऑप्शन सही हैं। स्थानीय क्षेत्रीय भाषा नवोन्मेष कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है सी, इसका क्रियान्वयन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ए, बिहार राज्य। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर का टॉपिक। अब ईवीएस के बारे में क्वेश्चन देखेंगे और एक बात और आपसे कहेंगे कि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, अच्छा हो या बुरा हो, जैसी भी आपकी राय हो, आप इस वीडियो के बारे में अपना राय दे सकते हैं, अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है ईवीएस से, कबूतर की कौन सी प्रजाति संदेश को लाने और ले जाने का काम करती है? तो आप लोग मूवी में बहुत सारे देखे होंगे कबूतर संदेश को ले जाते हैं, ले आते हैं। तो वो कौन सी प्रजाति है कबूतर का? तो इसका सही आंसर है ए, गिरहबाज। नेपेंथेस नामक पौधा चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, मेघालय। अलबरूनी नामक इतिहासकार भारत किस देश से आया था? तो इसका सही आंसर है सी, उज्बेकिस्तान से। उस सागर का नाम बताइए जिसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक की मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है डी, मृत सागर। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तरकाशी। 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है और बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है। गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य
5511.24 था, तो सोमवार को 1 ग्राम के सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो दोस्तों ये थोड़ा कठिन प्रश्न है और मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि जब भी आप टेस्ट को सॉल्व करें रफ और पेन ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें मैथ और रीजनिंग का टॉपिक होता है वो आप ऐसे मौखिक रूप से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप रफ और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें। तो चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, ए है 4500 रुपये। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने के लिए उन्हें 1 दिन के कार्य में कितने अतिरिक्त घंटे कार्य करना होगा। तो इसका सही आंसर है बी 2। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा। तो इसका सही आंसर है बी 14:19। 15 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदु ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 44। कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो इसका सही आंसर है बी 3 घंटे। तो दोस्तों अब रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आपके सामने हैं। पहला ये आपको दिख रहा है, चित्र दिख रहा है और इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या गिनकर बतानी है कि कुल कितने त्रिभुज आपको इसमें मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है ए 19। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये आपकी प्रश्न श्रृंखला है 13, 26, 52, 104। तो 104 के बाद क्या आएगा। तो इसका सही आंसर है बी 208 आएगा। वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है सी 180। सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, वह मेरी माँ के पिताजी के बेटे के भाई का बेटा है। यदि विनीता जिसकी शादी कार्तिक से हुई है अनुज की माँ है तो विनीता का सुमित से क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर है ए पिता की बहन। वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो ये आपका है क्रम है, देखना है आप इसको सही करते हैं या गलत करते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर है बी नरबतख। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स आर एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। तो इसका सही आंसर है ए caravans। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्पिल का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो इसका सही आंसर है ए ड्रॉप। प्रोवाइडेड ही इज फीलिंग बेटर ही कैन लीव द हॉस्पिटल। द अंडरलाइन क्लॉजेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन व्हाट डज द ऑक्सिलरी मस्ट सजेस्ट इन द अबव सेंटेंस। तो इसका सही आंसर है ए एडवाइस। व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो इसका सही आंसर है सी स्कैर्सली। तो दोस्तों इस तरीके से ये KBS PRT का मॉडल पेपर तीसरा था जो समाप्त हो चुका है। इसमें 50 क्वेश्चन थे। आपको क्वेश्चन का स्तर कैसा लगा, कठिन लगा या सरल लगा या ठीक ठाक लगा, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप कितना सही किए हैं इसमें तो बताना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग
कमेंट ज़रूर किया करिए, अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि कमेंट पढ़ने के बाद मज़ा आ जाता है। और आप लोगों का प्यार भी पिछले 2 वीडियो में बहुत अच्छा मिला है। तो मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को चौथा टेस्ट सीरीज़ आपके लिए ले आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।